Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी टू द पॉइंट की क्लास आपके बीच में ला रहे हैं और उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम अपनी टू द पॉइंट की क्लास में बात करेंगे जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर माना जाता है, उसका नाम है कलकत्ता। कलकत्ता के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कलकत्ता से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट जीके है और उसकी विस्तृत जानकारी है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन क्या हुई थी, आज ही के दिन कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी। तो उस चीज को लेकर आज का हमारा करंट जीके है। तो हम शुरुआत करते हैं कलकत्ता के बारे में। अगर मैं कलकत्ता की बात करूं तो कलकत्ता की जो स्थापना है, कलकत्ता की जो स्थापना इसे पूर्व में कलकत्ता कहा जाता था, आज इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कलकत्ता की जो स्थापना है वो 24 अगस्त को, यानी कि आज के दिन, कब? 24 अगस्त के दिन आज को इसकी स्थापना दिवस है। 24 अगस्त 1690 में इसकी स्थापना मानी जाती है कलकत्ता की। 24 अगस्त 1690 में इसकी स्थापना मानी जाती है। तो कलकत्ता की जो स्थापना है वो 24 अगस्त 1960 को हुई थी। कब? उसके हिसाब से 24 अगस्त 1690 में हुई थी कलकत्ता की स्थापना। कब? 24 अगस्त 1690 में कलकत्ता की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उसका नाम था जाब चारनाब। क्या नाम था? जाब चारनाब। इस अधिकारी के द्वारा इस कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। मतलब एक स्थापना, एक बस्ती के रूप में इसकी शुरुआत में स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता शहर की अगर मैं बात करता हूं तो 1690 में ईस्ट इंडिया का जो ये अधिकारी है जाब चारनाब ने भारत में 3 जगहों को मिलाकर, और वो 3 जगह मुख्य कौन कौन सी थी? वो 3 जगह मुख्य मानी जाती है। कौन कौन सी? एक तो है कलकत्ता, उस समय इसे कोलिकाता कहा जाता था, बांग्ला में कोलिकाता कहा जाता था। उसके अलावा सूतीनाटा और उसके अलावा गोविंदपुर। इन 3 जगहों को मिलाकर एक बस्ती बनाई गई थी। किसके द्वारा? जाब चारनाब के द्वारा। जाब चारनाब जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसके द्वारा 1690 में 3 जगहों पर, 3 जगह कौन कौन से थे? 3 जगह थे कोलिकाता, सूतीनाटा और गोविंदपुर। इन 3 जगहों को मिलाकर बनाया गया था, एक बस्ती के रूप में इस कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1690। किसके द्वारा? जाब चारनाब के द्वारा। तो 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जाब चारनाब के द्वारा एक बस्ती के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा कलकत्ता 3 मुख्य जगहों से मिलकर बना है। एक कोलिकाता जिसे कलकत्ता कहा जाता है, उसके अलावा सूतीनाटा और गोविंदपुर। इन 3 जगहों को मिलाकर बना है कलकत्ता। उसके अलावा ये तो उसकी स्थापना को लेकर हो गई कि स्थापना को हुई थी 24 अगस्त 1690 में। इसकी इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में 1727 का जब साल था तो 1727 में इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के राजा का नाम था जॉर्ज द्वितीय, राजा जॉर्ज द्वितीय। इंग्लैंड के जो राजा थे, राजा जॉर्ज द्वितीय, उन्होंने 1727 के अंदर एक यहाँ पर इस बस्ती के रूप में जब कलकत्ता बन चुका था, एक प्रेसिडेंसी के रूप में बन चुका था, तो वहां पर एक नागरिक न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो कलकत्ता में एक नागरिक न्यायालय की स्थापना कब की गई? यानी कि पहला, ये भारत का भी पहला एक प्रकार से कही तो नागरिक न्यायालय है, कलकत्ता में स्थापित है, भारत का पहला नागरिक न्यायालय। क्योंकि जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है और पहला न्यायालय भी कलकत्ता में ही स्थापित है भारत में। और वो कब स्थापित किया गया था? वो 1727 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद में 1756 में जो बंगाल का नवाब था, उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो 1756 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला ने इस शहर पे अपना अधिकार कर लिया और इस शहर का नाम क्या चेंज कर दिया? इस शहर का नाम कर दिया अलीनगर। पहले इसे कोलिकाता कहा जाता था, अंग्रेजों के बस्ती के रूप में ये थी। उसके बाद में जब इस पर सिराजुद्दौला ने इस पर अधिकार किया तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया अलीनगर। क्या कर दिया? अलीनगर। उसके बाद में फिर वापस अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराकर इस पर वापस अपनी राजधानी बना ली। तो 1772 के अंदर लॉर्ड वारेन जो हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसे अपनी क्या बना ली थी? राजधानी बना ली थी। उसके अलावा ये कलकत्ता शहर 1912 तक, जब तक दिल्ली भारत की राजधानी नहीं बनी,
तब तक ये ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की राजधानी के रूप में रहा था। तो ये कलकत्ता का शुरुआती इतिहास माना जाता है। कलकत्ता हमेशा से एक व्यापारिक वाणिज्य केंद्र रहा है और भारत में जो बंगाल है, मुख्य जो अंग्रेजों ने अधिकार किया था वो बंगाल पे किया था, और बंगाल में मुख्य जो उनका एक राजधानी के रूप में स्थापित था वो कलकत्ता शहर था। कलकत्ता, ये तो हमने कलकत्ता का इतिहास जाना है, ठीक है, किसने इसकी स्थापना की और इसका इतिहास क्या रहा, कि नामकरण से लेकर विशेषकर इसका इतिहास माना जाता हूँ। उसके अलावा कलकत्ता की अगर मैं नामे की बात कर रहा हूँ तो इसका पूर्व नाम क्या है, केलकट्टा। केलकट्टा इसका पूर्व नाम है, ठीक है। और इसे बांग्ला में लोग क्या कहते थे, कोलिकाता। मैंने आपको ये कहा था कि इसे पूर्व में कोलिकाता कहा जाता था और इसे उस समय अंग्रेजी में से केलकाटा कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद में इसका जो वर्तमान में हमारा जो नाम है, वर्तमान में हम इसे कहते हैं कोलकाता। कोलकाता इसका वर्तमान में नाम है, और ये जो नाम है ये इसको आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली, यानी कि जो शहर है इसको पहले केलकाटा, कोलिकाता, कलकत्ता कहा जाता था। उसके बाद में वर्तमान जो इसका नाम है हम इसे कोलकाता बोलते हैं आज। तो इस कोलकाता को जो आधुनिक नाम है उसे आधिकारिक मान्यता कब मिली थी, आधिकारिक मान्यता मिली थी 1 जनवरी 2001 को। कब मिली थी, 1 जनवरी 2001 की साल में कलकत्ता को क्या मिली थी, आधिकारिक मान्यता मिली थी कि अब इसका नाम क्या हो चुका है, कोलकाता। ठीक है, अब हम जानते हैं कलकत्ता के कुछ उपनाम को लेकर जानते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कलकत्ता की बात करूं तो भारत में साम्यवाद आंदोलन का गढ़ इसे कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि भारत में साम्यवाद आंदोलन की मुख्य गढ़ कौन सा रहा है तो वो कोलकाता रहा है। उसके अलावा अगर एग्जाम में ये पूछे कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से विख्यात है कोलकाता। उसके अलावा इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पश्चिम बंगाल का भी साथ में जो पूर्वी भारत है उसका प्रवेश द्वार के रूप में, यानी जो भारत का पूर्वी हिस्सा है उसका प्रवेश द्वार कौन है, वो कलकत्ता शहर ही है। उसके अलावा इसे महलों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पूरब का मोती भी कलकत्ता को कहा जाता है। और इसके अलावा इसे अत्यधिक सृजनात्मक ऊर्जा का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अत्यधिक सृजनात्मक ऊर्जा का शहर। तो ये कलकत्ता की कुछ बेसिक बातें हो गई। उसके बाद में हम कलकत्ता की कुछ अन्य बातें अपनी अगली स्लाइड में हम जानते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम अगली स्लाइड में हम कलकत्ता शहर के बारे में कुछ अन्य बातें भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना 24 अगस्त 1690 में जाप चारनाथ के द्वारा की गई थी। उसके अलावा कलकत्ता जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। उसके अलावा भारत का 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह भी यहीं पे स्थित है। तो दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कलकत्ता जो है वो पूर्वी भारत का, मैंने कहा प्रवेश द्वार भी है, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रधान व्यापारी केंद्र है। मतलब कि जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत है, वहां की महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां, महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, एक तो ये चीज है। उसके अलावा जो ये जो टॉप की कंपनियां, इनका मुख्यालय भी कलकत्ता में है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, एक आपने सुना होगा आईटीसी लिमिटेड। उसके अलावा जो बाटा शूज कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, बिरला कॉरपोरेशन है। उसके अलावा यूको बैंक है, उसके अलावा इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का मुख्यालय कहाँ पे, इन सब का मुख्यालय कलकत्ता में है। उसके अलावा भारत में एकमात्र ट्राम रेल जो होती है वो कलकत्ता में चलती है। तो भारत में वर्तमान में ट्राम रेल और कहीं नहीं चलती है, वो केवल और केवल कलकत्ता के अंदर चलती है। कहाँ पे, कलकत्ता में ट्राम रेल केवल कलकत्ता में चलती है। उसके अलावा कलकत्ता जो है, कलकत्ता की जो मेट्रो है भारत की सबसे प्राचीन मेट्रो मानी जाती है। कलकत्ता की मेट्रो भारत की सबसे प्राचीन मेट्रो है। इसकी स्थापना 1984-85 में हुई थी। भारत की पहली जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो भी कलकत्ता से लाहौर के बीच में बनाई गई थी। भारत की पहली ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ बनाई गई थी, कलकत्ता से लाहौर के बीच में। उसके अलावा जो भारत में प्रथम डाकघर की स्थापना की गई थी, तो भारत में प्रथम डाकघर की स्थापना कलकत्ता में ही की गई थी। 1774 में स्थापना ये की गई थी प्रथम डाकघर की कलकत्ता में। और किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1774 में कलकत्ता में भारत में प्रथम डाकघर की स्थापना की गई थी।
इसके अलावा कलकत्ता में जो वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय है वो भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय, यानी कि भारत में सबसे पहले नागरिक न्यायालय की और उच्च न्यायालय की जो शुरुआत है वो कलकत्ता से ही हुई थी। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय अगर आपको पूछे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 को की गई थी। कब की गई थी? 2 जुलाई 1862 को की गई थी। और वर्तमान में इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय वर्तमान में एक तो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को कवर करता है क्योंकि उसकी राजधानी है। और उसके अलावा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार इन दोनों की अगर कोई भी मामला होता है वो कहाँ सुलझाया जाता है? वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, अगर एग्जाम में पूछे कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पे है, वो कलकत्ता में, और इसकी स्थापना 1916 के अंदर की गई थी, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। उसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा में बात करता हूँ तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? ये वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कलकत्ता मैंने कहा किस नदी के किनारे है? कलकत्ता है हुबली नदी के किनारे। याद रखना कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा है? यह हुबली नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे मुख्य जो स्थल है, देखने लायक स्थल है, उनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्थापित है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पे स्थापित है। एग्जाम में पूछे कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? वो कलकत्ता में है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पे है? कलकत्ता में है। ईडन गार्डन कहाँ पे है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कहाँ पे, जो एक किला है वो भी कलकत्ता में है। उसके अलावा निको पार्क भी कलकत्ता में है। कलकत्ता का इसमें इसे निको पार्क को पश्चिम बंगाल का डिज्नीलैंड कहा जाता है, ये कलकत्ता में स्थित है। उसके अलावा जो भारत में तैरता हुआ संग्रहालय है, तैरता हुआ संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आपका कलकत्ता में। उसके अलावा दक्षिणेश्वर काली जो मंदिर है वो भी मुख्य जो प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का, वो भी कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो ये कलकत्ता के अन्य तथ्य हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जो भारत में कौन कौन है जो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, कौन कौन है? कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर है। उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, उनका जन्म स्थान भी कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो ये कलकत्ता के बारे में बेसिक बात हो गई। अब वर्तमान में क्या है, क्योंकि हमारी इसकी स्थापना दिवस मना रहे हैं 24 अगस्त 1690 को इसकी स्थापना मानी जाती है, लेकिन 2003 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा था कि कलकत्ता का कोई भी जन्म दिवस नहीं है। उन्होंने कलकत्ता के इस जन्म दिवस को जाट चारनाथ के द्वारा स्थापना को उन्होंने खंडन किया है। जो कलकत्ता के जो हाई कोर्ट है उन्होंने 2003 के अंदर। तो ये कलकत्ता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको आज बता दिया। तो दोस्तों आज कलकत्ता का स्थापना दिवस है 24 अगस्त 1690 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हमने आज कलकत्ता के बारे में टू द पॉइंट क्लास में जाना। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके अलावा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, अलविदा।